नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इफ इट्स फॉर माय डॉटर आई इवन डिफीट अ डीमन लॉर्ड। एडवेंचरर ड्रिल रैक लाबेंट देश में शांत और सक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वो युवा है, लेकिन क्रुक्स शहर में सब उसका सम्मान करते हैं। यही कारण है कि हर किसी को कोई भी काम होता है तो हर कोई उससे ही करवाता है और उच्च पद अधिकारी भी उससे ही काम करवाते हैं। एक मिशन के लिए जादुई जानवरों को मारने के बाद वह जंगल में डेरा डालने की तैयारी कर रहा है। खाना बनाते समय उसे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। डेल तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह एक छोटी लड़की को देखता है। ये आश्चर्य की बात है कि एक छोटी लड़की जंगल के बीच कैसे है। आसपास कोई गांव भी नहीं है, लेकिन जब डेल ने उसके सींग देखे तो उसे पता चलता है कि वह एक डेविल है। छोटी लड़की उस मछली को देखती है जिसे वह पका रहा है, इसलिए वह पूछता है कि क्या वह भूखी है। हालांकि वह उसे नहीं समझती क्योंकि वह केवल डेविल भाषा ही जानती है। सौभाग्य से डेल डेविल भाषा को भी थोड़ा बहुत जानता है। वह उसके साथ उन शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करता है जिन्हें वह जानता है, जो आश्चर्यजनक रूप से काम करता है। जैसे ही बच्ची उसके पास आती है, वह देखता है कि उसका एक सिंग टूटा हुआ है। डेल उसे मछली देता है और जब वह उसे खा रही होती है तब वह उसके टूटे हुए सिंग के बारे में सोचता है। यदि कोई शैतान कोई अपराध करता है तो उसके सिंग तोड़ दिए जाते हैं और उसे भगा दिया जाता है। डेल हैरान है, इतनी छोटी बच्ची अपराधी कैसे हो सकती है। हो सकता है उसे अपने परिवार के साथ निकाल दिया गया हो। यह एकमात्र तरीका है जो समझ में आता है। फिर वह पूछता है कि क्या उसका कोई अपना है, तो वह रैग नाम के किसी व्यक्ति के बारे में बात करती है जिसने उसे उसके पास नहीं रहने के लिए कहा और उसको दूर जाने के लिए कहा। डेल को उसकी कुछ बातें समझ में आती है और वो उसे बताता है कि वह खाने के बाद जा सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, छोटी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। वह उसे गहरे जंगल में ले जाती है और इशारा करके बताती है जहाँ पर रैग है। जब डेल करीब जाता है तो उसे एक मेल डेविल की लाश मिलती है। अब वह समझ जाता है कि क्यों उसने उससे दूर रहने को कहा होगा। वह सोचता है कि क्या रैग बच्चे का पिता था। हालांकि वो जिस स्थिति में फंस गया है वह उस स्थिति से थोड़ा नाराज है, पर वो अपने जादू का उपयोग करके जमीन में छेद कर देता है। वह बताता है कि वो शरीर को दफना देंगे, जिससे लड़की सहमत हो जाती है। रैग को सफलतापूर्वक दफनाने के बाद छोटी बच्ची उसे धन्यवाद देती है और अपने नाम लेटिना बताती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह उसके साथ आना चाहती है तो वह तुरंत मुस्कुरा देती है। डेल उसे ले जाता है एक चट्टान के पास और उसे चट्टान से फेंक देता है। चट्टान से वो उसको क्रूज सिटी दिखाता है। शहर के प्रवेश द्वार पर गार्ड देखता है कि लेटिना डेविल है, पर डेल उसे आश्वासन देता है कि कोई समस्या नहीं होगी। गार्ड सहमत हो जाता है क्योंकि वो महान साहसी डेल है। आखिरकार वह छोटे से शैतान को तो संभाल ही सकता है। जैसे ही दोनों उस जगह से गुजरते हैं, लेटिना इमारतों और घरों से चकित हो जाती है। डेल बताता है कि ये लाबेंट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हालांकि लेटिना उसे बस देखती है और उसका नाम बुलाती है क्योंकि वह उसे समझ नहीं सकती। वह जल्द ही पब में पहुंचते हैं जहां डेल एटिक किराए पर लेता है। वह पिछले दरवाजे से प्रवेश करता है। पब के मालिक रीटा और केनेथ नाम का एक जोड़ा है जो इस समय लोगों को खाना बनाने और परोसने में व्यस्त है। डेल केनेथ को पुकारता है और वह आदमी उसे एक बच्चे के साथ देखकर हैरान हो जाता है। डेल का कहना है कि वह उसे पूरी कहानी बाद में बताएगा, लेकिन अभी के लिए वह उसे सिर्फ एक समरी बताता है कि उसे ये बच्चे मिली है। केनेथ कहता है कि तुम आवारा बिल्लियों की तरह किसी बच्चे को उठा के नहीं ला सकते। फिर वह लेटिना को धोने के लिए बाथरूम में ले जाता है, नहलाने के लिए। और जब रीता उन दोनों को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वह सोचती है वह डेल की नाजायज संतान है, लेकिन वह जल्दी से उस विचार को ये बताकर शांत कर देता है कि वह अभी 18 साल का है, नाबालिग। उसके पास बच्चे पैदा करने का समय ही नहीं है। फिर वह उसे बताता है कि वो लेटिना से कैसे मिला और नहाने के बाद उन्होंने बच्चे को रीटा के पुराने कपड़े पहनाए जो उसके लिए बहुत बड़े थे। डेल लड़कियों को एक दूसरे से मिलवाता है और लेटिना विनम्रता से उसे नमस्ते करती है, जिससे रीता मुस्कुराती है। वह डेल से पूछती है वह उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है, और डेल का कहना है कि उसे पहले उसके बारे में और जानना होगा। पब के अंदर सब पूछते हैं कि लेटिना कौन है और गपशप चल रही होती है डेल ने उसे कैसे पाया। बार काउंटर पर रीटा लेटिना या उसके जैसे डेविल पुरुषों का रिकॉर्ड खोजने की कोशिश करती है। डेल को लगता है कि अगर वे वास्तव में एक अपराधी थी, ऑगडर्स के संदेश बोर्ड पर इसके बारे में कुछ जरूर होगा। ये देखते हुए कि वह एक छोटी बच्ची है, रीटा सोचती है कि मिसिंग रिपोर्ट या कुछ और तो होना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसके साथ
साथ ही डेल मान लेता है कि रैग वास्तव में लेटिना का पिता होगा। लेटिना के पेट के चूहों की आवाज के बाद अचानक उनकी गंभीर बातचीत बंद हो जाती है। वह शर्मा जाती है और रीटा वो देखकर हंसने लगती है। डेल कुर्सियों में से एक कुर्सी पर एक तकिया रखता है और उस पर लेटिना को बिठा देता है। उसे विशेष सीट मिलती है क्योंकि लेटिना इतनी छोटी है कि उसका मुंह मेज तक भी नहीं पहुंच सकता है। रीटा उनको भोजन परोसती है। वे एक बार फिर से डेल से पूछती है कि वह क्या करने की योजना बना रहा है, पर बंदा स्तब्ध है। शर्मिंदा डेल कहता है कि अनाथालय एक विकल्प हो सकता है, लेकिन रीटा बताती है कि इस बच्चे को लाना जो एक अलग भाषा बोलता है उसके लिए अनाथालय एक अच्छा विकल्प नहीं होगा। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब लेटिना रोती है क्योंकि उसने भोजन से अपना मुंह जला लिया है। लेकिन जब वह खाना ठूसने से पहले उसे फूकना सीखती है तो वह अंत में आराम से खाना खाती है। मंत्रमुग्ध डेल तुरंत मुस्कुराता है और निर्णय भविष्य पर छोड़ देता है। खाने के बाद डेल लेटिना को एटिक में अपने कमरे में लाता है। वे उसे बिस्तर पर लेटा देता है और छोटा डेविल तुरंत सो जाता है। वे उसका शांत चेहरा देखता है और उसके लिए सॉरी फील करता है, ये सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। डेल भी धीरे धीरे सो जाता है। दोनों एक साथ सो जाते हैं आराम से, पर उनकी नींद टूटती है जब लेटिना को बाथरूम जाना होता है। अगले दिन डेल उठता है और देखता है कि लेटिना अभी भी सो रही है। फिर क्या, वो तकिया लेता है और वह उसे और सोने देने का फैसला करता है। लेकिन जिस क्षण वह बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेटिना जाग जाती है और उसकी बाह पकड़ लेती है। डेल ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ है और कहता है कि सब ठीक है। लेटिना उसकी बात सुनती है और जवाब में मुस्कुरा देती है। बच्ची जंगल में अकेली थी, ये कोई आश्चर्य नहीं है। वह अकेले रहने से डरती है। वह नीचे जाते हैं और रीटा और केनेथ द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। रीटा ने लेटिना के बालों को रिबन से बांध दिया है, जिससे न केवल वह और भी आकर्षक है और उसके टूटे हुए सींग भी छप जाते हैं। फिर केनेथ उन्हें सुप्रभात की बधाई देने के लिए आता है और लेटिना उसके शब्दों को सुनती है और सुप्रभात वापस कहती है। हर कोई समान रूप से आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध हो गया है, विशेष रूप से केनेथ जो लेटिना की पहली बधाई प्राप्त करने के लिए खुश है। दूसरी ओर डेल थोड़ा सा ईर्ष्यालु हो जाता है। खाने के बाद डेल लेटिना को उसके लिए कुछ जूते और कपड़े खरीदने के लिए बाजार ले जाता है। क्योंकि डेल को नहीं पता कि लड़कियों को क्या चाहिए, इसलिए वह बाजार के व्यापारियों को अपने ऊपर हावी होने देता है। जूते, कपड़े, फल, यदि लेटिना को कुछ चाहिए होता है तो उसे वह मिलता है। सारी खरीदारी के बाद वे आराम से फव्वारे के पास बैठ जाते हैं। डेल थक गया है, लेकिन जब वह छोटी लड़की को खुशी से अपने बगल में एक संतरे को छीलते हुए देखता है तो उसे याद आता है लेटिना को अनाथालय ले जाना अच्छा विचार नहीं होगा। लेकिन जब वह इस बात पर विचार करता है कि लेटिना के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, अचानक छोटी लड़की अपने नए सीखे हुए वाक्य को उसके सामने दोहराती है, सब ठीक है। वह पूछती है और डेल मुस्कुराता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो लेटिना झपकी लेती है और रीटा डेल से पूछती है कि क्या उसने आखिरकार तय कर लिया है कि लड़की के साथ क्या करना है। डेल जवाब देता है कि उसके पास बहुत सारे विकल्प नहीं है, क्योंकि वह एक एडवेंचरर है और कुआरा भी है। इसका मतलब यह है कि वह ज्यादातर टाइम एडवेंचर पर रहता है। इसलिए रीटा ये कहती है कि वह और केनेथ लेटिना पर हमेशा नजर रख सकते हैं जब वह चला गया होगा। यहाँ तक कि दोनों को प्यारी छोटी लड़की पसंद है, लेकिन आखिरकार ये डेल को ही फैसला लेना है। अचानक लेटिना जाग जाती है और सबसे पहले वह डेल की तलाश करती है। जब वह उसे देखती है उसका चेहरा तुरंत चमक उठता है और वह एक दूसरे के पास आते हैं। लेटिना डेल को गले लगाती है और बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। डेल उसे ऊपर उठाता है और घोषणा करता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। अपने चेहरे पर एक दृढ़ भाव के साथ वह रीटा और केनेथ से कहता है कि वह उसे अपनाएगा। अगले दिन डेल अपनी आखिरी नौकरी को लेकर निराश है। रीटा पूछती है क्या ये उसी दिन की बात है जब लेटिना उसे मिली थी, तो डेल कहता है हाँ, ये बताते हुए कि वह आमतौर पर जानवरों के कुछ हिस्से लाता है, उनको मारा है उसके सबूत में, लेकिन जादुई जानवर की बदबू के कारण वह उसे वापस नहीं ला सका। रीटा उसकी बात से सहमत है और वह उसे चेतावनी देती है कि वह उनमें से किसी को भी पब में ना लाए, वरना उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। डेल समझता है कि उसे पुष्टि के लिए ग्राहक को शिकार के पास ले जाना होगा, इसलिए वह चिंतित है क्योंकि वह लेटिना को साथ नहीं ले जा सकता। रीटा ने उसे याद दिलाया कि डेल छोटी लड़की को उनके पास छोड़ सकता है, लेकिन इससे पहले कि डेल जवाब दे पाता वह तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है जब उसने लेटिना को पुकारते हुए सुना। जैसे ही वह सीढ़ी के पास आता है, लेटिना खुशी से उसकी बाहों में कूद जाती है। डेल उसे पब के पास लाता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है। इससे उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में उसे पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन रीटा जल्दी से उसे लेटिना को ले जाने से मना करती है क्योंकि वह लेटिना के लिए खतरनाक हो सकता है।
है। हालांकि डेल को इस बात की कोई चिंता नहीं है। वह फिर उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह ग्रह को छोड़ भी सकता है, लेकिन वह लेटिना को हमेशा सुरक्षित रखेगा। रीटा बस यही सोचती है कि ये आदमी वास्तव में मुसीबत में पड़ सकता है। तभी लेटिना ने डेल का नाम फिर से पुकारा और लड़का अपनी नई बेटी से इतना प्यार करता है कि वह छोटी लड़की को अकेले छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सौभाग्य से बड़े होने के नाते रीटा डेल को होश में आने के लिए कहती है। वह उसे याद दिलाती है कि वैसे भी रात होने से पहले वो वापस आ जाएगा और भविष्य में और भी काम आ सकते हैं जहाँ वह लंबे समय तक लौट नहीं पाएगा। इसलिए वह लेटिना के प्रति इस तरह का बर्ताव रखा है तो वह उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाएगा। ये बात डेल को सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए वह लेटिना को स्थिति के बारे में बताता है और उसे उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। लेटिना सिर हिलाती है और अपनी पसंदीदा लाइन कहती है, ठीक है। रीटा और केनेथ बगल से देखते हैं और प्रशंसा करते हैं कि लेटिना कितनी प्यारी है। और दूसरी तरफ डेल खुद को माफी मांगने और रोने से नहीं रोक पा रहा है क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देगा और वह जल्दी वापस आएगा, ये बोलता है। रीटा उसे जाने के लिए कहती है और लेटिना को सुरक्षित यात्रा करना कहना सिखाती है। वह शब्दों को दोहराती है, लेकिन क्योंकि वह अभी भी सीख रही है इसलिए वह उनका गलत उच्चारण करती है। डेल का दिल उसके शब्दों से पिघल जाता है। जब डेल अपने काम पर गया होता है पब लोग उससे बहरा पड़ा है। ज्यादातर ग्राहक एडवेंचरर हैं और लगभग सभी पुरुष हैं। जिलवेस्टर की सेवा करते समय केनेथ सोच में पड़ जाता है जब जिलवेस्टर उल्लेख करता है कि क्या हाल ही में उन्होंने एक छोटी बच्ची को काम पर रखा है क्या। वह इधर उधर देखता है और देखता है कि लेटिना एक गंदे प्लेट लेकर धीरे धीरे चल रही है। रीटा और अन्य ग्राहक भी उसे देखते हैं और घबरा जाते हैं जब वह हिलती है। जैसे ही छोटी लड़की प्लेट को पिछले कमरे में रखती है केनेथ उसे बुलाता है। वह पहले थोड़ी डर जाती है, लेकिन वह आदमी उसके सिर पर थपथपाता है और कहता है कि सब ठीक है। दिन के अंत में केनेथ ने अच्छी तरह से किए गए काम के लिए लेटिना को नारंगी जेली के साथ पुरस्कृत किया, जबकि रीटा उसे इसके लिए चम्मच देती है। केनेथ अलविदा कहता है क्योंकि वह कुछ स्टॉक लेने के लिए बाहर जा रहा है। तो रीटा उसे सुरक्षित रहने के लिए कहती है और लेटिना भी इसको सुनती है और दोहराती है। केनेथ भी छोटी डेविल लड़की के आकर्षण से नहीं बच सकता है। वह मुस्कुराता है। चंचल मन के साथ वह पूछता है कि 3 बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, लेकिन पहले एक तो होने दो, फिर 3 की बात करना। डेल काम के बाद वापस आता है और लेटिना को उत्साह से बुलाता है। लड़की उसके पास जाती है और उसके पैरों को गले लगा लेती है। वह उसे उठा लेता है और उसे गले लगाता है, इस बात से उत्साहित होकर कि कैसे लेटिना ने भी वेलकम होम कहना भी सीख लिया है। पब में हर कोई छोटी लेटिना को प्यार करता है और वे डेल को एक छोटी प्रेमिका होने के बारे में भी चिढ़ाते हैं। रीटा खुशी से डेल को सूचित करती है कि लेटिना ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने पब के काम में मदद की और खाना बनाने में भी मदद की जो वह खा रहा है। डेल को ये जानकर खुशी हुई कि उसकी बेटी खुश थी और वह अपने भोजन के बारे में और भी खुश हो जाता है, इतना कि वह और भोजन मांगता है। और इस तरह यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। सीरीज के सेकंड पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 5 minutes later.